नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। मैं हूं हिंदू सिंह यादव और मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इसी को लेकर आगर विधानसभा में भी आज हमारे साथ में कुछ ये कहें कि कुछ किसान हैं और एक यहाँ से मतलब कांग्रेस के लगातार दावेदार रहे हैं और 3 बार के पार्षद रहे हैं और निष्ठावान कांग्रेसी गौरीशंकर सूर्यवंशी जी हमारे साथ में है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार सुसनेर में स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी है, क्या लगता है आगर में? सुसनेर में स्थानीय की मांग उठ रही है। आगर विधानसभा में भी हमेशा से स्थानीय की मांग उठती आ रही है और अब की बार भी स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते सभी जितने स्थानीय उम्मीदवार थे अभी सब चूप है, क्योंकि मेरी मेहनत को देखकर सभी का एक ही लक्ष्य है कि गौरीशंकर सूर्यवंशी को आगर विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि अगर अब की बार मुझे मौका मिला, आगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी, साथ ही सुसनेर विधानसभा भी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, क्योंकि दोनों विधानसभा में अनुसूचित जाति बाहुल्य अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए दोनों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी अगर मुझे टिकट मिलता है तो। क्या लगता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को कब कांग्रेस ने मौका दिया था यहाँ से आगर विधानसभा से? मेरा ऐसा मानना है कि एक बार रामलाल जी मालवी को आगर से टिकट दिया था और स्थानीय होने के नाते सभी वर्ग ने उनका ईमानदारी से साथ दिया और चुनाव जीते थे। और बीच में 2008 में मैंने भी शुरुआत की थी, टिकट की मांग की थी। हमारे कानड़ से रमेश सूर्यवंशी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, परंतु कारणवश चुनाव हार गए और बहुत कम वोट से हारे। ये स्थानीय होने का फायदा कांग्रेस को मिलता है और मैं वादा कर रहा हूँ कि मेरी जो मेहनत है कांग्रेस के लिए, मैं 1992 से सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। यहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी की आखिरी रैली जब भोपाल में निकली थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भोपाल पूरी बस भर के ले गए थे, मैं भी साथ में गया था, युवा था, उम्र कम थी। राजीव गांधी जी की पुलिस सिक्योरिटी थी, उसके बाद में मैं सिक्योरिटी के अंदर नीचे से घुस के भरा के राजीव गांधी जी से हाथ से हाथ मिलाकर आया था। इतना कांग्रेस पार्टी का जुनून मेरे अंदर है और आज भी कांग्रेस पार्टी का जुनून मेरे अंदर है, इसलिए सारे लोग गड़बड़ हो जाते हैं। मेरी टिकट बार बार कटती है, उसके बाद भी मैं कांग्रेस से अलग नहीं गया और ना जाऊंगा। बात की जाए तो हमेशा यहाँ बाहरी लोग आ जाते थे। अगर अपन बात करें इस टाइम, चाहे नारायण सिंह केसरी हैं या फूलचंद वर्मा जी रहे या थावरचंद गहलोत रहे हैं या सज्जन सिंह वर्मा जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, और अगर अभी वर्तमान विधायक की बात करें तो क्या स्थानीय मानते हैं कि बाहरी मानते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि बाहरी उम्मीदवार एक महाराष्ट्र का रहने वाला है और महाराष्ट्र से बता दें कि इंदौर में निवास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी विपिन मानेकशॉ को कैसे स्थानीय मान ले, जबकि स्थानीय हमारे पूर्वज कांग्रेस पार्टी की सेवा करते करते मर गए हैं। ओरिजिनल स्थानीय अगर है जो यहाँ पर पैदा हुआ है, जिसका परिवार आगर में पैदा हुआ है विधानसभा में, वो स्थानीय है, तो बाहरी है और बाहरी रहेगा। क्या लगता है कि उपचुनाव में भी आपका टिकट का लग रहा था कि गौरीशंकर सूर्यवंशी को मौका मिलेगा, उसके बाद 18 में लग रहा था, उसके बाद पिछले विधानसभा में लग रहा था, क्या लगा आपको बार बार? मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2008 से संघर्ष कर रहा हूं। 2013 में मेरा नाम पैनल में आया। मधु गहलोत, नरसिंह मालवी जी, गौरीशंकर सूर्यवंशी 3 नाम पैनल में आए थे। हमारा एक भाई स्थानीय इन बाहरी उम्मीदवारों की वजह से स्वर्ग सिधार गया, बड़ा दुख का विषय है। वो दिन हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारा तो एक ही निवेदन है, इन बाहरी उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में भेजें। वहीं अगर इनमें काबिलियत है, इनमें अपनी काबिलियत अगर दिखाए तो अपने क्षेत्र में दिखाए, आगर में हमारे ऊपर छोड़े। स्थानीय उम्मीदवार हमारा जीवन हो गया है। उसके बाद 2014 में उपचुनाव में मेरा नाम आया, हमारे भाई राजकुमार को मिली, हमने सबने ईमानदारी से सहयोग करा। 2018 में कमलनाथ जी के द्वारा 70 नाम की सूची को हरी झंडी दी गई थी, उसमें सिंगल नाम गौरीशंकर सूर्यवंशी का था। परंतु आखिरी समय पर यह महाराष्ट्र का रहने वाला, जिसका कोई पता नहीं है कि किस समाज से ओरिजिनल में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जाति प्रमाण पत्र है, मैं चमार हूं ओरिजिनल, वो चमार का जाति प्रमाण पत्र मेरा बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और 2020 में मैं आखिरी दम तक लड़ा और ये बाहरी उम्मीदवार को 2020 में भी टिकट दिया गया। मैंने मंच के माध्यम से भोपाल में सज्जन वर्मा जी और सुरेंद्र चौधरी जी से मंच के माध्यम से बोला था कि परम आदरणीय फिर आपने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है, हम कांग्रेस पार्टी के सेवक होने के नाते कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे, परंतु 2023 में ये बाहरी उम्मीदवार को आगर में मत आने देना, ये हमारा निवेदन आप स्वीकार करना।
उन्होंने इस बात को कबूल करी थी। 2020 में कमलनाथ जी ने भी, हम जब पूरी संभाग की टीम मिलने गई थी, कमलनाथ जी ने भी यह कबूल करा था कि गौरीशंकर एक बार और बाहरी उम्मीदवार को मौका दे दिया है, 2023 में आपको मौका देंगे। और हम अभी पूरी संभाग की टीम मिलने गई थी, राजगढ़ से हमारे वर्ग के लोग जो है वो मेरे लिए मिलने गए थे। मतलब सभी दूर से मेरी सभी की इच्छा है कि गौरीशंकर सूर्यवंशी को इस बार आगर से टिकट मिलना चाहिए, कार्य को देख के। ये हैं गौरीशंकर जी, जिन्होंने कहा कि इनसे बार बार एक वादा किया गया है कि एक बार इनको मौका दिया जाए, अगली बार आपको दिया जाएगा। इस बार जरूर, अगर अभी तक ये इनका नाम कहीं न कहीं है। और एक ये कांग्रेस के सक्रिय हमारे साथ में और भी यहाँ पर है, हम इनसे जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हो? हमारा भी स्थानीय उम्मीदवार होंगे जो काम ये करते हैं, सब काम में ही आते हैं, वो थोड़ी आते हैं बारी, वो तो पहचानते ही नहीं हमें। लोग तो कहते हैं कि विपिन वानखेड़े अच्छा काम कर रहा है। अच्छा कुछ भी नहीं करा आज तक, कभी गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ता है, कभी आता नहीं है, कभी हमको दुख संकट आता है तो गौरीशंकर जी उपस्थित होते हैं। आपको क्या लगता है विपिन वानखेड़े ने कितना काम करेगा? विपिन वानखेड़े भी आए हैं, चित्रमंड में कुछ टैंकर और प्रतीक्षालय वगैरह में काम करा है, ये देखने में आता है। बाकी विपिन भैया क्षेत्र में कुछ हिसाब किताब से काम कर पाए। और रहा सवाल स्थानीय का, तो स्थानीय पार्टी बहुत मजबूत है, स्थानीय के साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे। और हमारे भाई गौरीशंकर जी मांग रहे हैं कि 30-40 आदमी का संगठन है स्थानीय का, तो स्थानीय संगठन काफ़ी वोट लेके बैठा है। जैसे ही स्थानीय संगठन की जो खाली लोग, जो भी लोग उनके साथ भीड़ हो, किसके साथ भीड़ हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में। स्थानीय संगठन के साथ वोट है, स्थानीय संगठन मजबूत है। और जो ये टैंकर है या जो ये प्रतीक्षालय है या छोटे प्रतीक्षालय गेट है, इसको बड़ा विकास करे। जनता बहुत समझदार है। आज मोबाइल का युग है, गाँव बहुत महंगे हैं, आदमी बिजली का बिल भरता है, गैस टंकी से खाना खाता है, वो जमाना गया है। आजकल बहुत हिसाब किताब से मतदान हो गए, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, या मध्य प्रदेश के आर पार की लड़ाई है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को सीट बचाना है तो बहुत सोच समझ के टिकट देना पड़ेगा। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं बंशी पाटीदार, उन्होंने भी एक सूची जारी हुई थी, उनमें भी उनका नाम था स्थानीय उम्मीदवार। क्या लगता है जब जिलाध्यक्ष स्थानीय की मांग कर रहे थे, क्या लगता है? जिलाध्यक्ष जी सूचना में भी स्थानीय की मांग उठाई है। हमारे भी स्थानीय पार्टी में काफी बड़े बड़े नेता हैं जो घर में बैठे हैं, बाकी वो सब सक्रिय लोग हैं, काफी उनके पास वोट है और काफी लोग सक्रिय, वो जब तक नहीं आएंगे पार्टी के साथ, पार्टी विजय होना असंभव। हमारे साथ में किसान हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान जो होता है वो काफी एक मजबूत अंग होता है। आप क्या चाहते हैं? चलो ठीक है साहब, हम आदमी तो है बीजेपी के, पर लेकिन गौरीशंकर अच्छा आदमी है, वरिष्ठ है, गरीब दुबला के लेके चलता है। हम इसलिए इसकी बात करते हैं कि गौरीशंकर अच्छा व्यक्ति है। आप बीजेपी से हैं, तो क्या विपिन वानखेड़े जी ने काम किया कि नहीं? नहीं, काम को या नहीं को, पर लेकिन गौरीशंकर अच्छा आदमी है। चलो, ये बीजेपी के हैं, ये बात बड़ी है। और ये कह रहे हैं कि इनकी मांग है कि गौरीशंकर जी को मौका दिया जाए। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब इस बार किसको मौका देंगे? इस बार स्थानीय को निश्चित रूप से टिकट मिलना चाहिए। अगर आगर में दोनों पार्टियों में विजय चाहिए तो स्थानीय को टिकट अवश्य देना चाहिए। लेकिन हम स्थानीय विधायक के फ्लैश है, उसमें आता है कि विकास पुरुष विपिन वानखेड़े काफी काम किया। कुछ काम याद है आपको? काम करा ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा? सिर्फ टैंकर बाबा रैली निकाली, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और कहीं कहीं के छोटे छोटे प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, तो ये तो आजकल सभी जानते हैं कि प्रतीक्षालय है या जो गेट बने हुए हैं, इनमें कितनी कमाई है, वो दिखती नहीं है। दिखने वाली कमाई है नहीं, इसलिए वो बस यही कर रहे हैं, बाकी और तो कोई विकास करे ही नहीं। अगर करा हो तो आपको दिखता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। आपको दिखता हो तो ठीक है। आप क्या चाहते हो? स्थानीय चाहते हैं। आप क्या क्या कहना है सर, बताओ। हमारा ये कहना है साहब से, देखो हमारे भाई साहब गौरीशंकर जी मतलब 15-20 साल से लगातार मतलब मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और संघर्ष करते हैं भोपाल से, यहाँ से हर मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा जो भी होता है गरीब आदमी को वो सुलझाते हैं और संघर्ष करते हैं। हमारी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से मांग है कि हमारे स्थानीय उम्मीदवार भाई साहब गौरीशंकर जी को टिकट दें। लेकिन लोग तो कहते हैं विपिन वानखेड़े भी स्थानीय है। विपिन वानखेड़े एक भारी आदमी है और हम स्थानीय की मांग कर रहे हैं। चलो, इनकी भी स्थानीय। आप क्या चाहते हो? सर 43 साल हो गए सायापुर जिला था, जैसे मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। शकुंतला चौहान ने चुनाव जीती थी, उसके बाद में फिर क्षेत्रीय आया, इधर उधर हुआ। फरीदाबाद में रामलाल जी को टिकट मिली, जिला में जिला उपाध्यक्ष दिया फिर रामलाल जी, वो जब भी आए शाजापुर जिला था, उस टाइम का भर कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस छोड़ के आज तक इधर नहीं गया। और उज्जैन संभाग रविदास धर्मे का मैं सचिव हूँ। आप क्या चाहते हो? अगर मैं ये चाहता हूँ स्थानीय टिकट मिलनी चाहिए और गौरीशंकर जी को मिलनी चाहिए। अच्छा वो बालक है,
अच्छा काम करता है, संगठन का हर व्यक्ति के साथ में रहता है और सभी समाज सभी वर्ग वोट देने को प्रसन्न है। हमारे साथ में कैलाश जी हैं, ये भी काफी सक्रिय है, हर काम में सक्रिय थे। कैलाश जी, क्या लगता है, लोग कहते हैं विपिन वानखेड़े से मजबूत उम्मीदवार थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज तो ये है कि आगर के अंदर जो स्थानीय उम्मीदवार की जो मांग उठी है वो वाकई में काबिलियत है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका दे दिया, 2 बार दे दिया और अब तीसरी बार मौका नहीं मिलना चाहिए बाहरी लोगों को, और अब स्थानीय उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। और स्थानीय उम्मीदवार में जो हमारे मित्र गौरी शंकर जी सूर्यवंशी जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं और इनको मौका मिलना चाहिए एक बार, और निश्चित ही कांग्रेस की विजय होगी। आप क्या कहते हैं? स्थानीय उम्मीदवार गौरी शंकर जी। तो ये थे हमारे साथ में जिनकी मांग है कि यहाँ पर कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्थानीय विधायक हैं, विपिन वानखेड़े ने काफी काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि अगर उन्होंने काम किया है तो प्रतीक्षालय बनाई है, टैंकर दिए है और टैंकर बाबा रैली निकाली है, इसके अलावा कोई उनका विकास नहीं दिखता। लेकिन अभी हमारे साथ में एक और है, हम इनसे जानना चाहेंगे आपकी दिल की बात क्या है। आज गौरी शंकर जी आज से नहीं, बहुत पहले से, मतलब आज से 20 साल हो गए हमको कांग्रेस से काम करते हैं। जैसे मैं भी कांग्रेस से पार्षद हूँ, तीसरी बार हूँ, तीसरी बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार जीता हूँ, वर्तमान में। तो हमारा एक संगठन है हमारे अपने आगर विधानसभा में, तो हमारे कार्यकर्ता 5000 होंगे। अगर गौरी शंकर जी को टिकट मिलती है तो ऐतिहासिक जीत मिलेगी कांग्रेस को, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ये कौन से कार्यकर्ता 5000 कौन से? सारे लोग हैं, सारे समाज के जैसे हमारे ऐसी कहते हैं कि चुनाव में जब आदमी चुनाव क्षेत्र में जाता है तो उसके बाद टीम होना चाहिए। जो पार्षद जी ने बताया कि 5000 लोगों की गौरी शंकर जी के पास टीम है और सभी की एक मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, और गौरी शंकर जी लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं, तो कम से कम इनको यहाँ पर मौका मिले। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी। हम कल फिर नए राजनेता के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।